इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाएंगे कि 7 बेटियों के बाप के साथ मस्जिद नबवी में ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने देखने वालों को कहने पर मजबूर कर दिया कि काश वो इस पाकिस्तानी की जगह पर होते। अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत उन पर भी बरसती। दोस्तों, अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है, कोई भी चीज उससे छुपी नहीं। वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। इस दुनिया में आज भी लोग बेटी के पैदा होने पर गमज़दा हो जाते हैं, बेटी को बोझ समझते हैं, हत्ता के बहू को घर से निकाल देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, मैं जिसको चाहूं बेटे अता करूं और जिसे चाहूं बेटियां अता करूं। जो लोग बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा या परेशान होते हैं, वो इस बात को क्यों भूल गए कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। इस वीडियो में एक ऐसे आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी 7 बेटियां थी। फिर मस्जिद नबवी में इस आदमी के साथ क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस नेमत से नवाजा। मोहम्मद अशरफ का तल्लक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से था। ये अपने गांव का सबसे गरीब तरीन घर था। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन ने इसकी शादी की। शादी के 1 साल बाद मोहम्मद अशरफ के घर में एक खूबसूरत परी ने जन्म लिया। पहली बेटी के पैदा होने पर वालिदैन खुश ना थे, मगर मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे एक अजीम नेमत से नवाजा। वक्त गुजरता गया। अगले साल मोहम्मद अशरफ के घर फिर एक बेटी ने जन्म लिया। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन इंतहाई परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें एक पोते से नवाजे। अब उसके वालिदैन ने उसकी बीवी से नफरत करना शुरू कर दी। मोहम्मद अशरफ अपने वालिदैन का इंतहाई फरमाबरदार बेटा था। वो रात को जब काम से थका हारा आता तो वालिदैन के आकर पांव दबाता, उसकी देखभाल करता, जबकि वालिदैन उसकी दोनों बेटियों को हाथ लगाने पर भी राजी ना थे। अल्लाह तबारक व तआला का करना यूं हुआ कि तीसरे साल फिर उसके यहाँ तीसरी बेटी हुई। अब की बार उसके वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो मोहम्मद अशरफ से कहने लगे, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, इसके यहाँ बेटियां ही पैदा होंगी। वालिदैन की बातें सुनकर वो खूब रोता। उनकी बातें उसे अंदर से जख्मी कर देती, लेकिन वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की रजा समझकर खामोशी के साथ घर से निकल जाता। उसे पता था कि हदीस में है कि वालिदैन के आगे उफ भी नहीं कहना, उनके आगे खामोशी इख्तियार करनी है। अगर उसके वालिदैन नाराज हो गए तो उसे जहन्नम की आग से कोई भी नहीं बचा सकता। मोहम्मद अशरफ की ख्वाहिश थी कि वो हर सूरत में अपने वालिदैन का फरमाबरदार रहे। जबकि चौथे साल उसके घर फिर बेटी पैदा हुई तो वालिदैन ने हद ही पार कर दी। वो अपनी बहू को घर से निकल जाने का कहने लगे। मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने बेटी की पैदाइश पर अफसोस करना शुरू कर दिया। मोहम्मद अशरफ को ताने मारने लगे। इस बार भी मोहम्मद अशरफ ने मस्जिद में जाकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। 4 बेटियां वालिदैन और बीवी की जिम्मेदारी ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जाहिर कर दिए। चौथी बेटी की पैदाइश पर वालिदैन ने मोहम्मद अशरफ को धमकी दी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, वरना वो उसके साथ एक पल भी नहीं गुजारेंगे जब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर लेते। तुम्हारी और तुम्हारी बीवी के हाथ से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे। मोहम्मद अशरफ ने अपने वालिदैन को समझाया, मेरी 4 बेटियां हैं, क्या मैं अपनी बेटियों को दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दूं? आप लोग तो संग दिल हो सकते हैं, मगर मैं अपनी बेटियों का बाप हूँ। माँ, मेरी 4 बेटियां हैं, गुर्बत इंतहा को है। इस हालत में मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मैंने अपनी बेटियों के साथ नाइंसाफी की तो मैं अल्लाह तबारक व तआला को क्या जवाब दूंगा? मोहम्मद अशरफ की बातों का वालिदैन पर कोई असर ना हुआ। फिर कुछ दोस्तों ने वालिदैन की उससे सुलह करवाई। दोस्तों, वालिदैन की ख्वाहिश के नतीजे में उसके यहाँ 7 बेटियां पैदा हो गई। उसकी बड़ी बेटी की उम्र 21 साल हो चुकी थी। बेटियां जवान, उनकी शादी के बारे में सोचकर वो हर वक्त परेशान रहता। उसकी उम्र 45 साल के होने के बावजूद वो 55 साल का लगने लगा। मोहम्मद अशरफ के वालिदैन पोते की ख्वाहिश लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। तमाम रिश्तेदारों ने उनसे तल्लक तोड़ लिए। हमसायों के बच्चे भी इनके घर ना आते कि कहीं हमारे घर में भी बेटियों की पैदाइश ना होने लगे।
मोहम्मद अशरफ की 7 बेटियों ने लोगों की सिर्फ नफरत देखी। एक दिन मोहम्मद अशरफ की बेटी अपने बाप से आकर पूछने लगी, बाबा जान, मोहल्ले की लड़कियां हमसे खेलती क्यों नहीं? वो हमेशा हमें मनहूस कहती हैं। बेटी की तमाम बातें उसके सीने पर खंजर की तरह लगी। मोहम्मद अशरफ की चीखें निकल गई। वो कहने लगा कि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। इन्होंने बेटियों को आकर वो मकाम दिया जिसे आज के लोग जानते नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते। मोहम्मद अशरफ अपनी बेटी की बातें सुनकर अफसरदा होकर घर से बाहर आ गया। एक वीराने में जाकर अल्लाह तबारक व तआला के आगे गिड़गिड़ा कर रोने लगा। बेटियों की जवानी मोहम्मद अशरफ को खाए जा रही थी। उसके घर में कई कई दिन के फाके होते। वो जिस तरफ भी नजर दौड़ाता उसे अपनी बेबसी के अलावा कुछ नजर ना आता। मोहम्मद अशरफ वीरान जगह पर सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, अगर तूने बेटियां दी हैं तो इनकी शादियों का इंतजाम भी तू ही करेगा। इन 7 बेटियों से कौन शादी करेगा? लोग तो मेरी बेटियों की वजह से मुझसे बात करने के लिए भी राजी नहीं। तू ही बता मैं किस तरह अपनी बेटियों को घर से रुखसत करूंगा। मोहम्मद अशरफ के आंसुओं से जमीन भी भीग चुकी थी। पास ही बैठा एक आदमी इसकी सिसकियों की आवाजें सुन रहा था। ये गांव का मास्टर मोहम्मद अकरम, जो कि एक नेक और इबादत गुजार इंसान था, उसने इसकी तमाम बातें सुन ली। मास्टर अकरम कहने लगा, मेरे भाई परेशान ना हो, तुम कल मेरे पास आना। अगले दिन मोहम्मद अशरफ मास्टर अकरम के पास गया। उसने 10,000 निकाल कर मोहम्मद अशरफ को दिए। उससे कहा, कल जाकर पासपोर्ट बना कर आओ। मैं सऊदी अरब में तुम्हारे वीजे का बंदोबस्त करता हूँ, घर की फिक्र ना करना। मैं हमेशा तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटियां ही समझूंगा। तुम खूब दिल लगाकर मेहनत करना। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तुम्हारी बेटियों की शादियां अपने हाथों से करूंगा। चनाचे मोहम्मद अशरफ 1 माह के बाद सऊदी अरब चला गया। मोहम्मद अशरफ की खुशकिस्मती से उसे मदीने में काम करने का मौका मिला। मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर की दूरी पर उसकी रहाइश थी। ये फजर और इशा की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता। मोहम्मद अशरफ ने 8 साल खूब दिल लगाकर मेहनत की। अपनी 6 बेटियों की शादी की। पिछले रमजान की बात है, मोहम्मद अशरफ ने 7वीं बेटी की शादी के लिए मोहम्मद अकरम को पैसे भेजे। अपनी बीवी से वादा किया 7वीं बेटी की शादी के बाद वो फौरन पाकिस्तान आ जाएगा। मोहम्मद अशरफ की तबीयत खराब रहने लगी। उसकी दिन रात खांसते हुए गुजर जाती। एक दिन वो अस्पताल में गया तो डॉक्टर ने बताया उसे गले का कैंसर है। मोहम्मद अशरफ ने सोचा रमजान का महीना गुजार कर वो पाकिस्तान चला जाएगा। वो पिछला जुमा मस्जिद नबवी में पढ़ने के लिए गया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इतने मुश्किल से असर की नमाज अदा की। इसके बाद वो मस्जिद नबवी में लेट गया। जब रोजा अफ्तार करने का वक्त हुआ, किसी आदमी ने उसे अफ्तारी के लिए उठाया तो उसने देखा कि मोहम्मद अशरफ की रूह जिस्म से परवाज कर चुकी है। कपड़ा हटाकर देखा तो उसके मुंह से खून निकलकर खुश्क हो चुका था। यूं मस्जिद नबवी में रोजे की हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। 7 बेटियों के बाप को किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास बुलाया। 3 दिन के बाद घर वालों की इजाजत से मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे जन्नतुल मुअल्ला में दफन कर दिया गया। दोस्तों, मोहम्मद अशरफ को जो भी मिला वो बेटियों की परवरिश पर मिला। जन्नतुल मुअल्ला वो जगह है जहां 15,000 के करीब सहाबा इकराम मदफून है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से निकलकर सबसे पहले जन्नतुल मुअल्ला वालों के पास